यहाँ पे है ना, कल की आज कुछ और बड़ी है। तो कल भी मैंने बताया था, आज मैं फिर से दोहराता हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह भटनागर है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरालीगल वॉलेंटियर हूँ। वॉलेंटियर का मतलब है समाज सेवक। देखा जाए तो हम सभी समाज सेवक ही है। यहाँ पे मौजूद जितने भी जने हैं, यहाँ पे टेबल पे बैठे हुए व्यक्ति और आप जो बैठे हैं, आप हम सभी समाज सेवक हैं। आप भी समाज सेवक का रूप अदा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम किसी समाज सेवा करते हैं, हम तो घर में काम करते हैं, तो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम किसी समाज सेवक हैं। तो आप सोचो, आप अपने घर में अपने बच्चों को टाइम खाना कपड़े धो के कंप्लीट करके खाना बनाना बड़ा होगा, समाज का बड़ा होगा। हम सब समाज में अपना अपना योगदान किसी न किसी रूप में दे रहे हैं, तो हम भी समाज सेवक ही हैं। तो आप और हमको अलग लगा हुआ है। हमको एक कार्य सौंपा गया है कि हम गांव शहर या कोई बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी, स्कूल, जहाँ पे भी हम कैंप कर सकते हैं, जहाँ पर भी मौजूद व्यक्ति की संख्या अगर ज्यादा है, वहाँ पर जाके हम आप लोगों को जागरूक करें। जागरूक किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आप बैनर देख रहे हैं। संस्था के अंदर आप लोगों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए न्याय सुविधा जो दी जाती है। जैसे आपको किसी कोई केस है, उसके अंदर आपको किसी अधिवक्ता का मतलब होता है वकील साहब, किसी वकील की जरूरत पड़ती है, तो आप लोगों के लिए यह संस्था निःशुल्क विधिक सहायता। दंतोपट ठेकड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा विकास बोर्ड द्वारा ये 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ सभी की अपनी अपनी भागीदारी और सभी जानकारी देने के लिए सभी पहुंचे हैं। ग्रामीण माताएं ने यहाँ पर करीब अपनी भागीदारी निभाई है। 40 महिलाओं की ये 2 दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। तो विक्रम सिंह जी भटनागर जो है वो यहाँ पर जानकारी देने के लिए पहुँचे हैं। विक्रम सिंह जी से बात करते हैं। विक्रम सिंह जी, किस प्रकार की जानकारी हम दे रहे हैं महिलाओं को, क्या चाहते हैं, किस प्रकार की जागृति कर रहे हैं? नमस्ते। क्या हाँ, किस प्रकार की जानकारी दी जा रही है आज शिविर में? विधिक सेवा के बारे में जानकारी दी जा रही है। पीड़ित पति का स्कीम समझाएंगे और महिला को जागरूक करने के लिए जो आज आयोजन किया है, जागृति शिविर कैंप का आयोजन किया है हमने, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। इस श्रम कार्ड की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ में मीना जी और हमारे रेखा जी भटनागर हैं, हम सब मिलकर यहाँ पे कलड़वास ग्रामीण में आज महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें अपने अपने कानून अधिकारों के बारे में, उनकी सरकारी योजनाओं के बारे में इस तरीके की जानकारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी जानकारी यहाँ दी जाती है और यहाँ पे ग्रामीण माताओं, बहनों, भाइयों की सभी की भागीदारी लगातार हो रही है और लगातार समाज को हर प्रकार से सशक्त बनाने के लिए हर प्रकार की जानकारी विधिक सेवाओं में क्या प्रकृति से जुड़ी जानकारी भी दे रहे हैं। प्राकृतिक से अभी किसी को आपदा, प्राकृतिक नेचुरल आपदा तो कोई आई नहीं है, लेकिन जैसे कोरोना में भी अगर किसी व्यक्ति की कोरोना में डेथ होती है, ये भी प्राकृतिक आपदा ही है, तो उसके अंदर में जो प्रावधान है गवर्नमेंट का, वो मुआवजा देने की जो भी स्कीम होगी उस पर तो मुआवजा देना जो भी सरकार का जो भी मुआवजा देने का स्कीम होगी उसके तहत दिलाएंगे। इस तरीके की जानकारी प्राकृतिक में अभी फिलहाल तो तमाम जानकारियाँ दी जा रही। आइए विक्रम सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, इनका सुनते हैं अपन। मैंने आपको अभी तक बता दिया था कि अपन भी सब जने समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या चीज है और क्या कार्य करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके 3 नाम होते हैं। एक तो है नालसा, नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विस, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। दूसरा है डालसा, इसे बोलते हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तीसरा होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम बोलते हैं डालसा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर तालुकाओं, जो जैसे उदयपुर अपना जिला है, इसके अंदर जितनी भी तालुका आती है, तो उन तालुकाओं में तालुका विधिक समिति बनाई गई है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है और वहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है
अनाथ व्यक्ति है या कोई दिव्यांग जन है या कोई विधवा महिलाएं वगैरह की सबकी ये सेवाएं देती है। अब उसी के अंदर हम बता रहा हूँ आपको कि ये जो संस्था बनी है, ये इसका जिला विधिक इसको विधिक सेवा बनाने का जो सन था वो 1987 में इसको बनाया गया है और 9 नवंबर 1995 से पूरे देश में, पूरे भारत में अपने ये कार्य कर रही है। ठीक है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर लोक अदालत का आयोजन करती है। लोक अदालत का नाम सुना है कभी आपने? लोक अदालत, कोर्ट के अंदर इतने मामले पेंडिंग चल रहे हैं कि वहां पर अभी मामलों को सुलझाना नहीं हो पा रहा है, तो कोर्ट में इतना दबाव है कि जल्द से जल्द इसको सब लोगों का मामला जिसके लिए सुलझाना हो जाए। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अथॉरिटी कर रखा है कि वह लोक अदालत का आयोजन करे और वहां पर जितने भी पारिवारिक मामले आते हैं उनको आपस में बैठा कर सुलझा दें। वहां पे क्या होता है, जैसे कि दो व्यक्ति का भाई का कोई जमीन का विवाद है, वो विवाद चल रहा है, पेंडिंग लंबा चल रहा है, तो दोनों भैया को वहां पर बुलाएंगे और उसके अंदर संबंधित जो मजिस्ट्रेट होंगे, जज सब होंगे, वो बैठेंगे और दोनों भाइयों की बराबर हिस्सेदारी से उनका दोनों का कॉम्प्रोमाइज कराएंगे, मतलब राजीनामा करा देंगे। इसमें क्या होता है, न तो उसको नुकसान होता है न उसको नुकसान होता है, और दोनों की राजीनामा हो जाता है, हंसी खुशी से वो दोनों स्वीकार करते हैं कि हाँ हमको मंजूर है, ये बंटवारा जो भी आपने किया है हमको मंजूर है। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। फैसला होने के बाद अगर किसी व्यक्ति का मन में लालच आता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ कि मुझे ऑफिस से कोर्ट केस करूंगा, तो वो कोर्ट केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो रद्द कर देंगे, क्योंकि इसका लोक अदालत का जो आदेश आ जाता है वो अंतिम आदेश है। उस आदेश के अलावा कोई इसको किसी मान्यता नहीं देती है। ठीक है, ये लोक अदालत के कार्य। लोक अदालत के कार्य में बहुत सी होते हैं। किसी का कोई बैंक का मामला है, कहीं आपने लोन ले रखा है, वो मैटर है, जमीन विवाद मैटर है, या कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना मैटर है, मतलब बहुत तरीके के जो केस होते हैं वो लोक अदालत में समझाए और सुलझाए जाते हैं। दूसरा होता है विधिक पीड़ित प्रतिकर स्कीम। पीड़ित प्रतिकर स्कीम में क्या होता है कि आप लोग के जैसे अपने को है, कोई आदमी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है, नौकरी काम करने के लिए बाहर जा रहा है और रास्ते में उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें उसका कोई अंग भंग हो जाता है। अंग भंग का मतलब ये हो गया कि कोई इसका पाँव कट गया है या कोई हाथ कट गया है, तो ये अंग भंग की श्रेणी में आएगा। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसको प्रतिकर मिलेगा। तो प्रतिकर क्या मिलता है, क्षति के अनुसार जितना अपना नुकसान हुआ है उस नुकसान के अनुसार आपको मुफ्त मुआवजा देगी सरकार। इसमें क्या होता है, अगर किसी की जनहानि होगी तो 5 लाख रुपए तक मिलता है, और अगर किसी का अंग भंग हो गया है तो उसका देखेंगे कितना प्रतिशत उसको नुकसान हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको देंगे। दूसरा है महिलाओं के साथ भी अभी जैसे अभी कोई महिला जा रही है, बाहर जा रही है या कोई बच्ची स्कूल पढ़ने जा रही है, तो आजकल कुछ वातावरण ऐसा बना हुआ है, किसी ने कोई हमला कर दिया, किसी ने एसिड फेंक दिया, तो एसिड अटैक के मामले भी होते हैं, तो वो भी विधिक पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो उसके अंदर भी आप लोगों को मुआवजा दिलाती है कोर्ट। और जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप कोई महिला फैक्ट्री या कहीं नौकरी कर रही है, फैक्ट्री में अगर कोई महिला कार्य कर रही है, तो वहाँ पे भी आपके अलग से सुविधा है, ये है आपका अधिकार है कि आपके अलग से बाथरूम वगैरह होना चाहिए उस फैक्ट्री के अंदर। और उस फैक्ट्री के अंदर अगर 30 से ज्यादा कोई महिला कार्य कर रही है तो उस फैक्ट्री के अंदर एक रूम अलग से होगा, शिशु गृह। उस फैक्ट्री के अंदर कोई फैक्ट्री में काम करने वाली महिला है यहाँ पे कोई नहीं है। अगर कोई फैक्ट्री में काम करती है, अपनी बहू बेटी को भी कार्य करती है, तो उसको ये जानकारी आप जरूर दें कि भाई करे फैक्ट्री में ये सुविधा है कि नहीं है। अलग से बाथरूम होना चाहिए, जैसा पुरुषों के लिए तो होता ही है बाथरूम, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से बनता है तो इसको सुविधा हो, असुविधा ना रहे। ठीक है ना, उसी प्रकार अगर 30 से महिला ज्यादा काम कर रही है तो वहाँ पर शिशु गृह भी होना अनिवार्य है। और तीसरा फैक्ट्री के अंदर ये कानून और भी है कि महिला को भी पुरुष के समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य कर रहे हो, आप बराबर कार्य कर रहे हो पुरुष के साथ में, तो आपको वेतन भी बराबर ही दिया जाएगा। दूसरा है, आपने जैसे कानून बताए महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार है, इस तरीके के कानून बताए हैं। ये भी पूरा इसके अंदर पूरी बुक है, इसमें बहुत सारे कानून है। अगर ये कानून बताने जाएंगे तो मुझे 5 घंटे के कानून सुनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर न्यायालय परिसर, अपने कोर्ट तो देखिए कि आपने जानते हैं उदयपुर कोर्ट कहाँ पे है, कोर्ट चौराहे पे। नाम सुना है कोर्ट चौराहे? सुना है कि सुना है? सुना है ना। तो कोर्ट चौराहे पे ये कोर्ट के अंदर ही हमारा ऑफिस मौजूद रहता है। ये आपको किसी भी वक्त आप जाओ वहां पर अपनी जो भी समस्या हो बताओ, और आपको निःशुल्क कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, और आपकी शिकायत पे कार्यवाही
तुरंत हो जाएगी। मीटिंग तो ये है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। आप समझ में आया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या चीज है? आया कि नहीं आया? मैं तो अभी वापस रिटर्न करता हूँ। आया? किसी को समझ में आया? कोर्ट है कही है, कोर्ट है, कोर्ट नहीं आया समझ में? मुझे लग रहा है किसी को नहीं आया। कोर्ट में जानो है ना। चलो अगर आप लोगों को परेशानी है विक्रम सिंह जी, थोड़ा बालिका दिवस के बारे में बता था ना, बालिका के लिए क्या क्या हम कर रहे हैं। और अभी बालिका दिवस का कैंपिंग चल रही है। ये कैंपिंग के अंदर कल हमने कैंप लगाया था बालिका दिवस का अपने स्कूल के अंदर। तो यहाँ बालिकाओं को बहुत सारी जानकारी दी हमने कि बालिकाओं के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए, कैसे आगे बढ़े, क्या करें, सारी चीज़ों के बारे में समझाया। कल हमारे गोविंद भाई ने बताया था कि मोबाइल का दुरुपयोग वापस आपको सुनाएंगे। ये पूरी कहानी आपको किस तरीके से उन्होंने कल वापस समझाई थी, वो वापस आपको यहाँ पे दोबारा रिटर्न करके समझाएंगे। हम लोगों ने उनको कल वहाँ पे जानकारी दी थी बच्चियों के एक अधिकार है, नया कानून निकला हुआ है आजकल छोटे बच्चों के लिए भी ये कानून। और 18 वर्ष से जो कम है लड़कियां या बच्चे, उनके लिए ये कानून निकला, नया एक्ट है, पोस्को एक्ट उसका नाम है, पोस्को एक्ट। इसका क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान अगर छोटे बच्चे को किसी प्रकार से गलत तरीके से छू रहा है, हाथ पकड़ के खींच रहा है या कहीं गलत जगह हाथ लगा रहा है, तो ये सब हाथ लगाने के ऊपर भी उसको आजीवन कारावास होता है। अगर उसने छुआ है कहीं गलत तरीके से भी, कोई बच्ची जा रही है किसी को पकड़ के इधर खींच लिया तो भी पोस्को लगता है। अगर उस पर कंप्लेंट करी है बच्ची ने तो पोस्को एक्ट लगेगा और पोस्को में उसको जेल होगी, इसकी जमानत भी नहीं होती है। आप जोधपुर हाईकोर्ट से भी आपको जमानत खारिज कर दी जाती है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें कोई मामले सच्चे भी है, कोई मामले झूठे भी है। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग जैसे काम पे चले जाते हैं, आप लोग जिससे कहीं खेत पे काम करते हो, कहीं जाते हो, अपने घर में छोटे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो घर में अकेली रहती हैं। अधिकतर ये होता है कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता है, सबसे पहले क्या होता है अपने पड़ोस का ही या अपने परिवार का ही उसका कोई जन होता है, वो उसको परेशान करता है। लेकिन बच्ची क्या है बता नहीं सकती आपको, वो अपनी माँ को या अपने परिवार वाले को वो चीज नहीं बताती है कि मेरे साथ मेरे चाचा ने या मेरे ताऊ ने इस प्रकार से मेरे को किसी ने गलत तरीके से छुआ है या मुझे कोई परेशान कर रहा है, वो नहीं बता पाती डर के मारे। और कोई बताते ही है तो हम लोगों में क्या है कि गांव में लोगों में क्या है, तो चलो कुछ नहीं है, तो ऐसे लाड़ कर रहे हैं, तेरे को ऐसे प्यार कर रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसकी बात को, उसकी भावना को हम दबा देते हैं। तो बच्ची परेशान रहती है, वो देखती क्या है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो उसके साथ में होता ही रहता है। इसलिए क्या आप लोग को जागरूक रहना है। अगर कोई बच्ची या बच्चा आप लोग इस तरह की कंप्लेंट करता है कि भाई मेरे को इस तरीके से छुरा है, इस तरीके से गलत तरीके से हाथ लगाया है, तो आप लोग उस पर कार्रवाई करें, सर्वप्रथम उसको समझा दें। नहीं मानता है आप अपने ग्रामीण स्तर पे उसको समझाने की कोशिश करें, फिर भी नहीं मानता है, कुछ गलत ऐसी बात हो रही है, तो आप थाने में उसकी FIR कटा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।